ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक से खबर है, जहां के साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह में हाजिर होकर मुसलमानों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साबिक रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान और कांग्रेस के दीगर मकामी लीडरान भी मौजूद रहे। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने यहाँ नमाज ईद पढ़ाई। और खबर अजमेर से है, जहां अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में लाखों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। अजमेर की ईदगाह के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। दरगाह में सदली मस्जिद और शाहजहानी मस्जिद में नमाज अदा की गई। मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए यहाँ खास दुआएं मांगी गई। कोरोना में गुजरने के बाद इज्तिमाई तौर से ये जो नमाज हुई है ईद की, इससे बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में खुशी है और दुआ कर रहे हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी रखी इसको, और अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि इसके लिए हज कर दिया। और ये हज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। इसीलिए ये ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है और क़ुरबानी दी जाती है। मगर इस क़ुरबानी का मतलब ये जानवर की क़ुरबानी नहीं है, बल्कि अपने नफ्स की क़ुरबानी भी देना है, अपने अना की, अपने नफ़रतों की क़ुरबानी देना है।